अहियापुर में बीते दिनों हत्या हुआ, उसके बाद से राजद के जो है सुधाकर सिंह सांसद 8 दिनों बाद पहुंचे और वहां पर जनता ने उनका विरोध किया। क्या कहेंगे? विरोध तो उनका सभी जगह हो रहा है। अहियापुर में तो इतना बड़ा दर्दनाक घटना हुआ, इन्हीं के मतलब अंग कहे जाने वाले, पता नहीं नाम क्या है, हम तो नहीं जानते हैं, वो शायद राजद के नेता हैं। उन्होंने 5 लोगों को गोली मार दिया और सुधाकर सिंह जी के ही बल पे। और ये लोग हमेशा, ये तो लालू जी के राज से ही संरक्षण देते हैं गुंडाओं को, तो ये कहेंगे क्या? अगर गलत करेंगे तो जनता तो जान गई है, तो जनता तो विरोध करेगी ही। और ये उस विरोध में, उस घटना में जरूर कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहे होंगे माननीय सांसद साहब। पीड़ित परिवार का कहना है कि हम भी राजद के हैं, राजद परिवार के हैं, लेकिन अर्जुन यादव की जब चौसा में हत्या हुई तो राजद के लोग जो है वहाँ पर धरना दिए, लेकिन अहियापुर में हत्या हुआ तो वहाँ पर धरना देने के लोग नहीं थे। अर्जुन यादव तो शायद ठेकेदार थे एनटीपीसी में, उसमें कुछ काम कर रहे थे। हो सकता था सुधाकर सिंह उनके साथ पार्टनर हो, सुधाकर सिंह के वो पार्टनर हो, तो इसलिए उनके पास गए। ये तो मान लीजिए गरीब है, कमजोर के घर नहीं जाएंगे। वो तो राजद का एक बड़ा नेता था, मजबूत नेता था, उसको हो सकता है ये संरक्षण देने के चलते ये नहीं दिखाई दे रहे हो कि हम कहीं जाएंगे तो मेरी वोट बैंक खराब हो जाएगी। अच्छा, बोल रहे थे सुधाकर सिंह, कल जब जनता ने विरोध किया तो वो बोल रहे थे कि देखिए आज हमारे साथ राजद के कई सारे विधायक पहुंचे हुए हैं, जैसे शंभुनाथ यादव भी। तो क्या वजह रही होगी कि सांसद सुधाकर सिंह अकेले नहीं गए और इतने सारे विधायकों को लेकर के जाना पड़ा? अकेले जाते तो वहाँ जनता इनको जूते और चप्पल की माला पहनाती, इसी तैयारी में वहाँ की जनता थी, क्योंकि इतना बड़ा घटना इनके क्षेत्र में हुआ और ये सोए हुए थे, इसलिए राजद के बहुत सारे नेता के सपोर्ट लेकर वहाँ पहुँचे, पैरवी करा कर गए हैं ताकि मेरे साथ ऐसा घटना न हो। अच्छा, विपक्ष का यह भी कहना है कि एनडीए की सरकार में हत्याएं हो रही हैं, अपराधी बेलगाम हो गए हैं और इसको जंगल राज नहीं कहा जा रहा है। अब केवल 90 के दशक में जब लालू जी की सरकार थी तो उस समय का ही केवल राग आलापा जा रहा है। 2005 से 90 तक में क्या जंगल राज नहीं था? क्या आपने नहीं देखा था जंगल राज? जंगल राज तो लालू जी के ही राज में जंगल राज घोषित हुआ था बिहार। ये तो सुशासन की सरकार है। ये ऐसे लोग, ऐसे सांसद और विधायक जो राजद के लोग हैं, संरक्षण देने में ऐसे लोगों की मोनोपोली बढ़ाकर इस तरह की घटना पूरे बिहार में करा। अच्छा, तो क्या लगता है कि मतलब जो महागठबंधन के लोग हैं वही इस तरह की वारदातों में शामिल है? बिल्कुल मिलता है, लोग वाही करते हैं जरूर कहीं ना कहीं यहाँ के सांसद। अच्छा, पिछले दिनों विक्रमगंज में जब प्रधानमंत्री मोदी जी जनसभा को संबोधित करने आए थे तो आप भी सैकड़ों गाड़ियों के काफिला के साथ वहां पर पहुंचे थे। कैसा रहा कार्यक्रम वहां पर आप लोग? मैंने अपने जीवन काल में एक कुंभ में इतनी बड़ी भीड़ और कल नरेंद्र मोदी जी के सभा में इतनी भीड़, मैंने अपने जीवन में 4 घंटा मैं खुद जाम में फंसा था, तब वहां से निकला हूँ। और जाने के समय मुझे 3 घंटा लगा वहां पहुंचने के लिए। पैदल चलने में इतना जाम था, इतने लोग थे, पैदल चल रहे थे, जितने लोग आ रहे थे उससे ज्यादा लोग जा रहे थे इस सभा माननीय नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। इतना बड़ा मैंने कभी। सुधाकर जी को खाली कुर्सियां कहा? सुधाकर सिंह के इसलिए कि अभी उनको कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे तो उनको कुर्सी नहीं दिख रही थी, क्योंकि यहाँ के तो विधायक बोलते थे कि सीटी मारते हैं तो भीड़ जुट जाता है, लेकिन वहां तो खाली कुर्सी पड़ा हुआ था। ना सुधाकर सिंह जी को दिखा, ना यहाँ के विधायक को दिखा। विधायक यहाँ बोले कि कुछ लोग घर में बैठे थे, कुछ लोग नाली में बैठे थे, कुछ लोग रोड पे बैठे थे, कुछ लोग पेड़ पे बैठे थे। उसी दल के ना ये लोग नेता है, तो इन लोग को खाली रात में सपना ही खाली का आता है। जहाँ देखते हैं कि खाली है, खाली है, खाली है, ये खाली वाले लोग हैं। ये लोग खाली ही जगह खोजते हैं। चुनाव में भी खाली रह जाएंगे? बिल्कुल खाली हो जाएंगे, वैकेंट ही रहना है इन लोग को कहीं। कोई ये तो एक्सीडेंटल सांसद थे, आ गए, अब आने वाले नहीं। अच्छा, तेज प्रताप के मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? हमको देखिए, वो पर्सनल लाइफ है, किसी के पर्सनल लाइफ पे हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है। उनकी व्यक्तिगत लाइफ है, उस पर क्या बोलना। जब अब जिस तरह से उनको निकाला गया पार्टी से, ये तो गलत हुआ, फिर आने की संभावना भी बन रही है। ये तो बिल्कुल गलत हुआ। इसलिए कि माननीय उनको लालू जी ने अपने परिवार का अंग से ही काट दिया, हटा दिया कि ये मेरे पुत्र ही नहीं है, हटा दिए, ये तो गलत हुआ। इस बार क्या लगता है, एनडीए क्या, जो शाहबाद से एनडीए का एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया था, क्या 2025 में अपने जो पुराने किले हैं उसको एनडीए वापस जीतने में कामयाब होगी? इस बार पूर्णतः एनडीए ही दिखेगा।
यहाँ कोई दिखने वाला नहीं है। राजद के लोगों से त्रस्त हो चुके हैं लोग। अभी आप देख लीजिए अहियापुर में जो घटना हुआ है, कौन किया है? राजद का ही नेता किया है। इस तरह का कौन दुर्दांत काम कर सकता है? ये एनडीए वाले नहीं करते हैं, ये राजद वाले ही ऐसे कर सकते हैं। ये एनडीए के कार्यकर्ता कभी इस तरह का दुर्दांत अपराधी नहीं हो सकते हैं। ये दुर्दांत अपराधी सिर्फ राजद में ही बैठे हुए उन लोग को संरक्षण देके इतना आगे ले जाते हैं मोनोपोली। अच्छा, बक्सर सदर विधानसभा के बदलाव को लेकर के आपके पास क्या कुछ विजन है? क्योंकि आप सदर विधानसभा में काफी सक्रिय हैं। देखिए, यहाँ तो विधायक जी ने 10 साल में कुछ ही गलत किया जनता के, ना कोई विकास का काम किया, ना कुछ काम किया। जितनी भी एनडीए की तरफ से योजनाएं वो सारी योजनाएं गिनाने में लगे हैं माननीय विधायक और सांसद। ये सब हम लोग, ये लोग तो काम करने वाले हैं नहीं। यहाँ मुख्य सड़क जो है विधानसभा में बहुत सारे गांव में इतना जर्जर स्थिति है सड़क का, उसको पहले तो ठीक करिए। शिक्षा व्यवस्था यहाँ अच्छा करना है बच्चे के लिए, जिसके लिए हम लोग आगे काम कर रहे हैं। विधायक जी ने कहा था कि ये जो सड़क है जासो नदाव जगदीशपुर होते हुए डुमराव जाती है, ये अगर नहीं बनेगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो अभी तो नहीं बना है, तो 2 महीने में पता चल जाएगा चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव लड़ेंगे क्या? इनका टिकट ही नहीं मिलने वाला है तो चुनाव क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष के सभा में जो काम हुआ है तो ये किए हैं, हमको तो नहीं लग रहा है कि इनको टिकट मिले। बीजेपी से कौन आ रहा है? ये तो पार्टी से तो तय करेगा, जो आएगा उसके साथ हम पार्टी के कार्यकर्ता है, सिपाही थे, ये रहेंगे, जो ऊपर से आदेश होगा उसका पालन। आपकी नामों की काफी तेज चर्चा है। तो नामों की खबर, लेकिन हम खुद स्वतः घोषित वाले नहीं है। पार्टी ऊपर से किसको क्या करेगी वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम लोग कुछ माना जाए कि अमित पांडे इस बार जो है बक्सर का कायाकल्प करने वाले हैं। नहीं, हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, जो आएगा उसका वेलकम है, उसके साथ। ठीक।